चलिए आज जानते हैं कि अगर आज इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो जाए तो कौन जीत सकता है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति का विश्लेषण करना एक जटिल और कई पहलुओं पर निर्भर करने वाला सवाल है। दोनों देशों की सैन्य क्षमता, क्षेत्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सामरिक रणनीति इस संघर्ष के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि यहाँ कुछ मुख्य बिंदु को देखकर इसकी स्थिति को समझने में मदद मिल सकती है। जैसे नंबर 1, सैन्य क्षमता। इजराइल की सेना तकनीकी रूप से उन्नत मानी जाती है, जिसमें आधुनिक वायुसेना, मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे आयरन डोम और परमाणु हथियार की संभावना है। इसके अलावा ईरान के पास बड़ी जनसंख्या के साथ एक बड़ी पारंपरिक सेना है और वह अपनी क्षेत्रीय सेनाओं जैसे हिजबुल्लाह और मिसाइल प्रोग्राम पर निर्भर करता है। हालांकि उसकी तकनीकी क्षमता इजराइल से कम आंकी जाती है। नंबर 2, क्षेत्रीय सहयोग। इजराइल को अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है, जो उसे सैन्य और खुफिया सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान को सीरिया, हिजबुल्लाह और कुछ हद तक रूस का समर्थन प्राप्त है, जिससे उसे क्षेत्रीय ताकत मिलती है। नंबर 3, भू राजनीतिक स्थिति। इजराइल मध्य पूर्व में अपनी सुरक्षा नीति को लेकर सतर्क रहता है और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए आक्रामक रणनीति अपना सकता है। इसके अलावा ईरान की राजनीति में अधिक दीर्घकालिक संघर्षों और क्षेत्रीय विद्रोही गुटों का समर्थन करना शामिल हो सकता है, ताकि वह सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना इजराइल को कमज़ोर कर सके। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप। यदि युद्ध होता है तो बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हस्तक्षेप कर सकता है, खासकर अमेरिका और रूस जैसे देशों का। यह युद्ध को सीमित या रोका जा सकता है, क्योंकि किसी भी पक्ष का परमाणु संघर्ष की दिशा में बढ़ना खतरनाक होगा। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच किसी भी युद्ध का परिणाम बहुत अधिक अनिश्चित होगा। दोनों देशों की सैन्य शक्ति और रणनीतियाँ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंततः अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और भू राजनीतिक कारक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। तो इसके बाद चलिए हम आपको बता देते हैं कि अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होता है तो कौन सा देश किसका साथ देगा। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच यदि किसी भी प्रकार का युद्ध होता है तो विभिन्न देश अपने राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक हितों के आधार पर पक्ष ले सकते हैं। सामान्य तौर पर कुछ देशों और समूह की स्थिति अनुमानित हो सकती है। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं इजराइल के समर्थन में है कुछ देश। नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है और सैन्य, रणनीतिक और आर्थिक रूप से उसकी सहायता करता है। नंबर 2, यूरोपीय संघ। हालांकि यूरोपीय देशों की नीति अलग अलग हो सकती है, लेकिन कई पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन कर सकते हैं, विशेष रूप से अमेरिका के साथ गठबंधन के कारण। नंबर 3, सऊदी अरब। सऊदी अरब और ईरान के बीच लंबे समय से शिया सुन्नी प्रतिद्वंद्विता है, जिससे सऊदी अरब और अन्य खाड़ी क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल का समर्थन कर सकता है, भले ही वह औपचारिक रूप से उसका पक्ष न ले। नंबर 4, भारत। भारत इजराइल के साथ रणनीतिक और सैन्य संबंधों को मजबूत कर रहा है, लेकिन वह अपनी तटस्थता को बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ईरान के समर्थन में है कुछ देश। जैसे नंबर 1, रूस। रूस और ईरान के बीच कूटनीतिक और सैन्य संबंध रहे हैं, खासकर सीरिया के संघर्ष में। हालांकि रूस की स्थिति संतुलित हो सकती है। नंबर 2, हिजबुल्लाह और अन्य शिया मिलिशिया। यह संगठन ईरान समर्थित है और मध्य पूर्व में इजराइल के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सकता है। नंबर 3, चीन। चीन आर्थिक और राजनीतिक रूप से ईरान के साथ जुड़ा है, लेकिन वह सीधे सैन्य समर्थन में शामिल होने से बच सकता है। नंबर 4, सीरिया। सीरिया में बशर अल असद की सरकार ईरान का प्रमुख सहयोगी है और सीरियाई क्षेत्र का उपयोग इजराइल के खिलाफ संघर्ष के लिए हो सकता है। अब हम आपको बता देता है कि तटस्थ या संतुलित रुख वाले कुछ देश। जैसे नंबर 1, तुर्की। तुर्की की स्थिति अस्थिर हो सकती है, क्योंकि उसके इजराइल और ईरान दोनों के साथ अलग अलग रिश्ते हैं। नंबर 2, यूरोपीय देश। कुछ यूरोपीय देश दोनों पक्षों के बीच संतुलित बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 3, भारत। भारत की दृष्टिकोण भी संतुलित हो सकता है, क्योंकि उसके इजराइल और ईरान दोनों के साथ व्यापारिक और ऊर्जा संबंध है। दरअसल यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि युद्ध का रुख क्या होता है और किसी भी प्रकार के राजनीतिक और कूटनीतिक समीकरण सामने आता है।